हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र के फर्स्ट पेपर यानी कि EDU 301 के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि है भारत में शैक्षिक तकनीकी केंद्र स्थापना कब की गई। ऑप्शन हैं आपके 1972 में, 1970 में, 1973 में या फिर 1971 में। इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा इसका 1970 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका ध्वनि के मापन का पैमाना है। ऑप्शन हैं आपके डेसिबल, डेसीमीटर, ए तथा बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका डेसिबल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका बालक बच्चे का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है। यह कथन किसका है। ऑप्शन हैं आपके रूसो, सुकरात, जॉन एडम्स या फिर अरस्तु। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका रूसो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बना सकते हैं। ऑप्शन हैं आपके 10,000, 8,000, 5,000, कोई सीमा नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 5,000। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा वाहनों के लिए सबसे कम दूषक ईंधन है। ऑप्शन हैं आपके पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, द्रवित गैस। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका संपीड़ित प्राकृतिक गैस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका मैग्नेटिक मूक के लिए कोई वीडियो बनाने के लिए उचित प्रयोग ग्रह के अनुसार किसी प्रतिलिपि अधिकारित वीडियो के हिस्से का प्रयोग करने की अनुमति है। 10% तक या फिर 10 मिनट, यानी कि 10% होना चाहिए या फिर 10 मिनट होना चाहिए। इसमें से जो भी कम हो, अगर 10% जो है 10 मिनट से कम आ रहा है तो उसको ले लेना चाहिए, या फिर अगर 10% 10 मिनट से ज़्यादा हो रहा है तो केवल 10 मिनट लेना चाहिए। इसी प्रकार 10% तक या 3 मिनट जो भी कम हो, 20% तक या 10 मिनट जो भी कम हो, 30% तक या 13 मिनट जो भी कम हो। तो इसमें से राइट आंसर होगा आपका 10% तक या 3 मिनट, इसमें से जो भी कम हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका इनोवेशन शब्द किस शब्द से बना है। ऑप्शन है आपके इनोवेटर, इनोवेटरी, इनोवेटिव या फिर इनोवेट। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका इनोवेट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन है आपके कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका मीथेन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके 2 फरवरी को, 11 सितंबर को या फिर 11 नवंबर को, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 11 नवंबर को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका संचार के साधन है। ऑप्शन है आपके आकाशवाणी, दूरदर्शन, वीडियो या फिर उपयुक्त सभी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन से 3 R पर्यावरण अनुकूलन से संबंधित हैं। ऑप्शन से आपके कम करें, पुनः बनाना, रोकना। कम करें, पुनः उपयोग, पुनर्वर्तन। यादृच्छिक, कम करना, पुनः स्मरण। पढ़ना, पंजीकृत करना या फिर पुनः समस्या, पुनः स्मरण। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका कम करें, पुनः उपयोग करें और पुनरावर्तन करें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका GNG का फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पे जी जो है नहीं होगा, सी होगा। जी जो है गलत टाइपिंग हो गया है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो है सी है। तो CNG का फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन है आपके कंपाउंड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्लीट नेचुरल गैस या फिर नेचुरल गैस। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका CCTV का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन है आपके क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न, क्लोज्ड कैमरा टेलीविज़न, क्लोज्ड सेंटर टेलीविज़न या फिर सेंटर क्लोज्ड टेलीविज़न। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका
क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान SLV-3 कब विकसित किया गया? ऑप्शन है आपके 1980, 1981, 1990 या फिर 1992। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 1980। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन पुस्तक लिखी थी? ऑप्शन है आपके जॉन डीवी, एडगर डेल, N.L. गेज या फिर J.M. ली। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका एडगर जेल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, मीडिया शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन है आपके जर्मन, फ्रेंच, लैटिन या फिर आंग्ल। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका आंग्ल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, अनुदेशात्मक सूचना के लिए विभिन्न माध्यम हैं? ऑप्शन है आपके मुद्रित माध्यम, अमुद्रित माध्यम, ए तथा बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका ए तथा बी दोनों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक हैं? ऑप्शन है आपकी प्रौद्योगिकी में प्रगति, सूचना व संचार का विकास, ए और बी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका ए और बी दोनों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, सोशल मीडिया में @ का मतलब होता है? ऑप्शन है आपके तेज करना, उपयोगकर्ता पहचान, ए तथा बी, उपरोक्त सभी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका उपरोक्त ए तथा बी, यानी कि ए और बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, NEP 2020 का मसौदा किस समिति ने तैयार किया? ऑप्शन है आपके जसपाल समिति, रघुराम राजन समिति, कस्तूरी रंजन समिति या फिर कोठारी समिति। राइट आंसर होगा आपका कस्तूरी रंजन समिति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, वैश्वीकरण कल्याणकारी राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा? यानी कि वैश्वीकरण का जो है कल्याणकारी राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ऑप्शन है आपके कल्याणकारी राज्य का विकास हुआ, कल्याणकारी राज्य की बात पुरानी हो गई, कल्याणकारी राज्य पर इसका कोई असर नहीं पड़ा या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका कल्याणकारी राज्य पर इनका कोई असर नहीं पड़ा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, इनसेट IA को प्रक्षेपित किया गया? ऑप्शन है आपके 1980 में, 1981 में, 1982 में या फिर 1983 में। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 1982 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन शिक्षा तकनीकी का रूप नहीं है? ऑप्शन है आपके शिक्षण तकनीकी, अधिगम तकनीकी, अनुदेशनात्मक तकनीकी या फिर व्यवहारिक तकनीकी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका व्यवहारिक तकनीकी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, सूचनाओं का महासमुद्र कहा जा सकता है? ऑप्शन है आपके www को, HTTP को, इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका को या फिर इलेक्ट्रॉनिक शोध पत्रिका को। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका www। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, कीटनाशकों का प्रभाव सामान्यतः होता है? ऑप्शन है आपके मांसपेशी तंत्र पर, पाचन तंत्र पर, तंत्रिका तंत्र पर या फिर परिसंचरण तंत्र पर। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका पाचन तंत्र पर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, ज्ञानवाणी प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है आपके 2000 में, 2004 में, 2007 में या फिर 2010 में। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 2000 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन जलमंडल पर विकासात्मक गतिविधियों के प्रभाव का एक उदाहरण है? ऑप्शन है आपके वायु प्रदूषण, मृदा क्षरण, मृदा प्रदूषण या फिर जल प्रदूषण। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका जल प्रदूषण। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि घातक है? ऑप्शन है आपके 120, 150, 140 या फिर 125। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 150। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, अभिक्रमित अनुदेशन की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन है आपकी प्रभावी अभिक्रम, प्रभावी शिक्षक, सक्रिय अनुक्रिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका प्रभावी अभिक्रम।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स के रूप में अर्पित कोर्सेज को निम्न स्वयं प्लेटफॉर्म पर दिया जाता है। ऑप्शन है आपके, केवल यूजीसी एचआरडीसी द्वारा, केवल पीएमएमएम एनएमडीटी केंद्रों द्वारा, स्वयं कोर्सेज के राष्ट्रीय संयोजकों द्वारा, विभिन्न विषयों में राष्ट्रीय संसाधन केंद्रों द्वारा। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका विभिन्न विषयों में राष्ट्रीय संसाधन केंद्रों द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, शैक्षिक तकनीकी का विकास किस वर्ष से मान सकते हैं। ऑप्शन है आपके 1926, 1927, 1928 या फिर 1929। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 1926। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा का मौलिक अधिकार कब लागू हुआ। ऑप्शन है आपके 1 अप्रैल 2008, 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2009 या फिर 1 अप्रैल 2011। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 1 अप्रैल 2010। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा के औपचारिक साधन कौन नहीं है। ऑप्शन है आपके विद्यालय, पुस्तकालय, परिवार समाज या फिर संग्रहालय। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका परिवार समाज। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपके भोपाल, लखनऊ, नागपुर या फिर दिल्ली। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका नागपुर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, यूनिसेफ की स्थापना हुई। ऑप्शन है आपके 1944 में, 1946 में, 1947 में या फिर 1950 में। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 1946 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, ट्विटर में ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्डर का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन है आपके 200, 300, 280 या फिर 290। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 280। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, अभिक्रमित अनुदेशन का प्रयोग होता है। ऑप्शन है आपके पत्राचार शिक्षा में, शिक्षण या प्रशिक्षण में, बैंकों के प्रशिक्षण में या फिर उपरोक्त सभी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका शिक्षण एवं प्रशिक्षण में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, ईमेल शब्द संक्षेप है। ऑप्शन है आपके ईजी मेल का, इलेक्ट्रिक मेल का, इलेक्ट्रॉनिक मेल का या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, ओजोन परत में क्षरण किसके ऑक्साइड से होता है। ऑप्शन है आपके कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस या फिर उपरोक्त में कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका नाइट्रोजन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, शैक्षिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली कार्य किसने किया है। ऑप्शन है आपके सिडनी प्रेसी, लुम्सडेन, ग्लॉसर या फिर वी.एफ. स्किनर। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका वी.एफ. स्किनर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, शैक्षिक तकनीकी के रूप हैं। ऑप्शन है आपके शिक्षण तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी, व्यवहार तकनीकी या फिर उपरोक्त सभी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी मोक्ष की विशेषता नहीं है, यह आसानी से देखा जा सकता है। ऑप्शन है आपके कभी भी, इंटरनेट ब्राउजर वाले किसी भी यंत्र से, केवल कक्षा वर्ग में, कहीं भी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका केवल कक्षा वर्ग में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, आंतरिक अभिक्रमित अनुदेशन है। ऑप्शन है आपके नियंत्रित अनुदेशन, साखी अनुदेशन, समस्या समाधान अनुदेशन, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका समस्या समाधान अनुदेशन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, अनुदेशन का बहुसंवेगी सामग्री कौन नहीं है। ऑप्शन है आपके टीवी, रेडियो, चलचित्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका रेडियो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, वैश्वीकरण का विरोध भारत में कौन से संगठन द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन है आपके कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय सामाजिक तस्वीर या फिर अपवाद। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका भारतीय सामाजिक तस्वीर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, GSLV F1 को प्रक्षेपित किया गया। ऑप्शन है आपके 2001 में, 2002 में, 2004 में, 2005 में।
राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 2001 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका शैक्षिक तकनीकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। ऑप्शन है आपके अमेरिका में, फ्रांस में, इंग्लैंड में या फिर रूस में। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका अमेरिका में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस सन में अधिनियमित हुआ। ऑप्शन है आपके 1981, 1996, 2000 या फिर 1974। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 1981। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन है आपके कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन या फिर ऑक्सीजन। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका शारीरिक स्वास्थ्य शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, किसका कथन है। ऑप्शन है आपके स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, अरस्तु या फिर राजा राम मोहन राय। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका अरस्तु। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निम्न में से कौन एक विशाल ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म का निर्माण किया है। ऑप्शन है आपके प्रथम, स्वयं, भविष्य लर्न या फिर ओपन लर्न। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका स्वयं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका अनुदेशन के पक्ष हैं। ऑप्शन है आपके ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोत्यात्मक या फिर उपरोक्त सभी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका स्कूली शिक्षा में 5+3+3+4 में 5 को कौन सी स्कूलिंग कहा गया है। ऑप्शन है आपके प्री प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, प्री प्रीडी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका प्री प्राइमरी स्कूल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन है आपके सर विलियम हंटर, चार्ल्स डार्विन, थॉमस बेंगिंगटन मैकाले, फ्रांसिस एस कॉलिंस। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका थॉमस बेबिंगटन मैकाले। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपके नैरोबी, न्यूयॉर्क, जिनेवा, रूस। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका नैरोबी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन है आपके 1961, 1962, 1970 या फिर 1972। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 1961। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके 22 नवंबर, 26 नवंबर, 26 दिसंबर या फिर 28 दिसंबर। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 22 नवंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका नई शिक्षा नीति में कम से कम किस वर्ग तक मातृभाषा में शिक्षा देना है। ऑप्शन है आपके 3, 5, 4 या फिर 8। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 5। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका राधा कृष्णन आयोग की सिफारिश से संबंधित थी। ऑप्शन है आपके उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से या फिर तकनीकी शिक्षा से। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका उच्च शिक्षा से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका शैक्षिक तकनीकी सीखने और सीखने की दशाओं में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग है जिसके द्वारा शिक्षण और प्रशिक्षण की प्रक्रिया, प्रभावकता और दक्षता का विकास कर उसमें सुधार लाया सकता है, यानी कि लाया जा सकता है। यह कथन किसका है। ऑप्शन है आपके GO एमलिथ, शिव के मित्रा, IRS या फिर रिचमंड। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका रिचमंड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका शिक्षा के औपचारिक साधन कौन नहीं है। ऑप्शन है आपके विद्यालय, परिवार समाज, पुस्तकालय या फिर संग्रहालय। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका परिवार समाज। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्लास प्रोजेक्ट किसके सीखने से संबंधित है। ऑप्शन है आपके सामान्य अकादमिक विषयों से, कौशल से, सामाजिक कौशलों से, उचित कौशलों से। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका उचित कौशलों से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट्सएप ग्रुप में सबसे ज़्यादा लोग हो सकते हैं। ऑप्शन है आपके 257, 150, 258 या फिर 290। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 257। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों से किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया था। ऑप्शन है आपके 6 से 14 वर्ष, 10 से 18 वर्ष, 11 से 14 वर्ष, 20 से 35 वर्ष। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 20 से 35 वर्ष। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस सन में अधिनियमित हुआ। ऑप्शन हैं आपके 1981, 1996, 2000 और 1974। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 1981। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका सबसे पहली राष्ट्रीय वन नीति कब बनाई गई। ऑप्शन है आपके 1988, 1894, 1980 या फिर 1979। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 1980। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन NLM की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन है आपके 5 मई 1988, 8 मई 1988, 10 जुलाई 1989 या फिर 12 जुलाई 1989। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 5 मई 1988। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा है। ऑप्शन है आपके INSAT 1A, भास्कर 1, रोहिणी RS1 या फिर आर्यभट्ट। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका INSAT 1A। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा जैव विविधता के संरक्षण का उपाय है। ऑप्शन है आपके राष्ट्रीय उद्यान, प्राणी उद्यान, अभ्यारण्य या फिर उपरोक्त सभी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित प्रदान करने की शर्तें मंच के पाठ्यक्रम को बनाने के लिए 4 नंबर हैं। ऑप्शन हैं आपके 2/4, 4/4, 6/4, 8/4। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 4/4। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका देश में संविधान कब लागू किया गया। ऑप्शन है आपके 26 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950 या फिर 15 अगस्त 1947। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 26 जनवरी 1950। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कौशल विकास कोर्स किस वर्ग से शुरू होगा। ऑप्शन है आपके कक्षा 5, कक्षा 7, कक्षा 6 या फिर कक्षा 10। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका कक्षा 6। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका परख नामक नए राष्ट्रीय आकलन का केंद्र की स्थापना किसके लिए की गई। ऑप्शन है आपके छात्रों के प्रगति के मूल्यांकन के लिए, शिक्षक के लिए, शिक्षण संस्था के लिए, अभिभावक के लिए। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका छात्रों के प्रगति के मूल्यांकन के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक जो प्रथम विद्यालय, यह कथन किसका है। ऑप्शन हैं आपके रूसो, जॉन डेवी, पेस्तलासी, सुकरात। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका पेस्तालॉत्सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक, 1 जून से 7 जून तक, 15 जून से 21 जून तक। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका BS ब्लूम के अनुसार शैक्षिक प्रक्रिया के 3 पद हैं। ऑप्शन है आपके शिक्षा के उद्देश्य, विधि तथा कार्य, अधिगम अनुभव सीखना तथा पढ़ना, व्यवहार परिमार्जन सीखना तथा शिक्षण विधि, शिक्षा के उद्देश्य, अधिगम तथा व्यवहार परिवर्तन। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका शिक्षा के उद्देश्य, अधिगम तथा व्यवहार परिवर्तन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका यूजीसी स्वयं द्वारा 2021 के किसी विशेष पाठ्यक्रम के अनुसार कितने सत्र में कुल पाठ्यक्रम प्रतिशत ऑनलाइन पाठ्यक्रम द्वारा प्रस्तावित किया जा सकता है। ऑप्शन है आपके 25%, 40%, 50% या फिर 45%। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 40%। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है आपका व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन प्रणाली है। ऑप्शन है आपके समूह उन्मुख, विद्यार्थी केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, उपरोक्त सभी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका अध्यापक केंद्रित। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका फेसबुक में कितनी प्रतिक्रियाएं होती हैं। ऑप्शन है आपके 5, 7, 8 या फिर 9। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 8। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस धारा में है। ऑप्शन है आपके धारा 45, धारा 55, धारा 28 या फिर धारा 46। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका धारा 45। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका निम्न में से किसके कारण अस्थमा और ब्रोंकाइटिस होता है। ऑप्शन है आपके वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या फिर समुद्री प्रदूषण। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका वायु प्रदूषण। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका लुम्सडेन ने शैक्षिक तकनीकी उपागम वर्गीकृत किया है। ऑप्शन है आपके कठोर शिल्प उपागम, कोमल शिल्प उपागम, प्राणी विश्लेषण या फिर उपरोक्त सभी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका किस तकनीकी का क्षेत्र बहुत विस्तृत एवं व्यापक है। ऑप्शन है आपके अनुदेशन तकनीकी, शिक्षण तकनीकी, व्यवहार तकनीकी, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका शिक्षण तकनीकी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका संचार सेवाओं से जुड़े उपग्रह हैं। ऑप्शन है आपके इनसैट, SRM-SAT, कुलकर्णी, जुगनू। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका इनसैट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका NCERT की स्थापना हुई थी। ऑप्शन है आपके 1960 में, 1964 में, 1961 में या फिर 1968 में। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 1961 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका शैक्षिक तकनीकी का विकास किस वर्ष से मान सकते हैं। ऑप्शन है आपके 1926, 1927, 1928 या फिर 1929। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 1926। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका हरिकोटा प्रक्षेप्य स्थल है। ऑप्शन है आपके आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल या फिर महाराष्ट्र। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका आंध्र प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ। ऑप्शन है आपके 1 अप्रैल 2010 से, 2 अप्रैल 2010 से, 3 अप्रैल 2010 से, 4 अप्रैल 2010 से। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 1 अप्रैल 2010 से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका फेसबुक पर किसी प्रोडक्ट को किन किन तरीकों से प्रमोट किया जा सकता है। ऑप्शन है आपके फेसबुक समूह, फेसबुक मार्केट प्लेस, फेसबुक पेज या फिर उपरोक्त सभी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका किस शताब्दी में शैक्षिक तकनीकी का व्यापक विकास हुआ। ऑप्शन है आपके 18वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी या फिर 21वीं शताब्दी। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 20वीं शताब्दी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका शोर का मापन होता है। ऑप्शन है आपके जूल में, डेसिबल में, ध्वनि में, हर्ट्ज में। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका डेसिबल में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका वर्षा जल संग्रहण का मुख्य उद्देश्य पुनर्भरण है। ऑप्शन है आपके बागों या उद्यानों का, नहरों के, कुओं का, भूजल तालिका का। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका भूजल तालिका की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम कब बना। ऑप्शन है आपके 1974, 1976, 1978 या फिर 1984। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 1974। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट्सएप पर अकाउंट बनाने के लिए ज़रूरी है। ऑप्शन है आपके मोबाइल नंबर, रोल नंबर, ईमेल आईडी या फिर कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका मोबाइल नंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका ऑडियो विजुअल मेथड ऑफ टीचिंग पुस्तक लिखी गई। ऑप्शन है आपके एडगर डेल ने, N.L. गेज ने, R. गेने ने या फिर रॉबर्ट ने। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका एडगर डेल ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका स्वयं मोनिक्स के लिए ई विषय कविता के विकास के लिए निम्न में से किस मॉडल का प्रयोग होता है। ऑप्शन है आपके चार चतुष्क,
2 चतुष्क, क्लास या फिर ब्लूम का विज्ञान। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका 4 चतुष्क। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका अनुदेशन का प्रभावी माध्यम है। ऑप्शन है आपके टीवी, लिखित माध्यम, रेडियो, बहुमाध्यम। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका लिखित माध्यम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका स्वयं क्या है। ऑप्शन है आपके गैर सरकारी संस्थान, शिक्षा के सिद्धांतों को प्राप्त करने, ऑनलाइन मंच, एक वेबसाइट का नाम। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका शिक्षा के सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन आधारित है। ऑप्शन है आपकी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर, पुनर्बलन सिद्धांत पर, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पर, SR सिद्धांत पर। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका इनमें से कौन सा एक कठोर उपागम नहीं है। ऑप्शन है आपके रेडियो, चौक, कंप्यूटर, टेप रिकॉर्डर। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा आपका चौक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका वैश्वीकरण का अर्थ है। ऑप्शन है आपके विदेशी दस्तावेज एवं विनिमय पर रोक, व्यापार दस्तावेज, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश के औद्योगिकरण की, विश्व उद्योग के साथ सहयोग, या फिर सरकारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दे रहा है, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा व्यवहार दस्तावेज, तकनीक हस्तांतरण और सूचना प्रवाह द्वारा देश की औद्योगिकरण की विश्व उद्योग के साथ सहयोग जो है वैश्वीकरण कराता है। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको जो वीडियो पसंद आया होगा और इसके सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और याद हुए होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।